साध संगत जी, धन निरंकार जी। आज का विषय है नाम भूलने का दुख। आज हम आदि ग्रंथ में अंकित गौड़ी महला 5 की इस पावन वाणी, जा कऊ बिसरे राम नाम, ताहू कऊ पीर, साध संगति मिली हरि, रवही से गुनी गहीर, पर मनन करेंगे। यह वाणी हमें बताती है कि निराकार का नाम भूल जाने से मनुष्य को कैसा दुख झेलना पड़ता है। चकवी चकवे की कथा से जीवन का क्या रहस्य समझ आता है और सतगुरु व निराकार में कोई भेद क्यों नहीं है। आइए इस दिव्य संदेश को सरल भाषा में समझते हैं। साध संगत जी, महापुरुष सबसे पहले यह बताते हैं, जा कऊ बिसरे राम नाम, ताहू कऊ पीर, साध संगति मिली हरि, रवही से गुनी गहीर। साध संगत जी, इसका अर्थ है जो भी राम का नाम भूल जाता है उसे ही दुख झेलना पड़ता है, लेकिन जो साध संगत में मिलकर निराकार का स्मरण करते हैं वे गुणों की गहरे सागर बन जाते हैं। महापुरुष एक सुंदर उदाहरण देते हैं। जैसे सरकार किसी कार्यकर्ता को दूसरे नगर में भेजे कि फला अफसर से मिलकर यह काम करो, और वह व्यक्ति असली काम भूलकर किसी और चक्कर में पड़ जाए तो उसे पकड़कर दंड दिया जाता है। ठीक इसी तरह यह भी एक सच्ची सरकार है। निराकार ने मनुष्य को यह उत्तम जन्म परमात्मा से मिलाप करने के लिए दिया है। जो लोग इस असली काम को भूलकर संसार के चक्कर में पड़ जाते हैं उन्हें 84 लाख योनियों में भटकना पड़ता है। साध संगत जी, जिन्होंने निराकार प्रभु परमात्मा का नाम भूल गया है उनके मन में कभी शांति नहीं हो सकती। वे दिन रात ईर्ष्या, द्वेष, वैर, विरोध, छल, कपट और बड़प्पन की आग में चलते रहते हैं। संसार के माया के पीछे भागते रहते हैं। महापुरुष यहाँ एक गहरी बात कहते हैं, संसार के लोग नजदीक आकर सच्चाई नहीं देखते बल्कि सुनी सुनाई बातों के भ्रम में पड़े रहते हैं। वे समझते हैं कि जो व्यक्ति स्वयं को गुरु, नानक, राम, कृष्ण या अवतार की उपाधि देता है वह अपने आप को परमात्मा समझता है, पर यह उनकी गलतफहमी है। महापुरुष स्वयं के बारे में विनम्रता से बताते हैं कि वे स्वयं एक नाचीज, भाग्यहीन और अनपढ़ व्यक्ति थे, परंतु पूर्ण सतगुरु की कृपा से उन्हें इस सृजनहार निराकार प्रभु परमात्मा की पहचान हो गई, जिससे उनके सारे रोग नष्ट हो गए और उन्हें सब प्रकार के सुखों की प्राप्ति हो गई। साध संगत जी, महापुरुष आज पूरे संसार को आवाज देकर कह रहे हैं, निराकार प्रभु की पहचान कर लो। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात तुम भी सब प्रकार से सुखी हो जाओगे। जिनके मन में हरि नाम रूपी धन बस गया है उनकी संगत करने से भी सभी रोग मिट जाते हैं। साध संगत जी, आगे महापुरुष बताते हैं कि शांति केवल ज्ञान प्राप्ति से ही मिल सकती है। संसार की ओर देखो कैसे यह ईर्ष्या और छल कपट की आग में जल रहा है। महात्मा फरीद जी के शब्दों में, जो मनुष्य ईश्वर को भूलकर ऐश्वर्य में लगे हुए हैं उनके विषय में कहा गया है, विसरिया जिन नामों तेई भोई भारू दिए। साध संगत जी, अर्थात जो प्रभु का नाम भूल गए हैं वे इस धरती पर एक बोझ के समान हो जाते हैं। महापुरुष यहाँ चकवी चकवे की प्रसिद्ध कथा का उदाहरण देते हैं। चकवी अपने प्रियतम से बिछड़कर रात भर तड़पती रहती है और प्रातः होने पर ही उसका मिलन होता है।
ठीक इसी तरह मनुष्य जन्म दिन का प्रतीक है और 84 लाख योनियां रात्रि का। केवल मनुष्य जन्म ही ऐसा जन्म है जिसमें आत्मा और परमात्मा का मिलन हो सकता है। जो इंसान इस मानव चोले में आकर परमात्मा की प्राप्ति नहीं करते, वे चक्कर में पड़े रहते हैं। साध संगत जी, इसलिए बार बार कहा जा रहा है कि इसी मनुष्य जन्म में निराकार प्रभु परमात्मा की पहचान कर लो। पता नहीं किस समय मृत्यु रूपी बाज झपटा मारकर जीवन समाप्त कर दे। इसलिए प्रभु प्राप्ति में देरी नहीं करनी चाहिए। महापुरुष आगे बताते हैं कि सतगुरु के द्वारा प्रभु की प्राप्ति करके जीवन सफल कर लो। कुरान हो, पुराण हो, अंजिल हो, गुरु ग्रंथ साहिब हो या गीता, सभी धार्मिक ग्रंथों में महापुरुषों ने एक ही आवाज दी है कि साधु के पूर्ण उपदेश से ही जन्म मरण के सारे अंधेरे मिटते हैं। साध संगत जी, पूर्ण सद्गुरु के यही लक्षण हैं कि वे जन्म मरण का दुख काट देते हैं। जो व्यक्ति निराकार से जुड़ जाता है वह इस लोक में भी सुखी रहता है और परलोक में भी। जैसे साध संगत में आप संत जन घोषणा करते हो कि हमारा जन्म मरण कट गया है, ठीक इसी प्रकार पुरातन संतों ने भी कहा था कि जब आत्मा प्रभु की ज्योति में मिल जाती है तो जैसे जल में जल मिलकर एक हो जाता है, वैसे ही आत्मा परमात्मा से मिलकर एकाकार हो जाती है। संत जनों ने यह भी कहा कि जो व्यक्ति प्रभु प्राप्ति कर लेता है उसके हाथ में मानो संसार भर के खजाने आ जाते हैं। भाव यह है कि ब्रह्म ज्ञानी के हाथ में सभी दिव्य शक्तियां आ जाती है। साध संगत जी, जो इन संत जनों की परीक्षा लेना चाहते हैं वे पूर्ण श्रद्धा से इनके चरणों में नमस्कार करके देखें। उनकी हर इच्छा अवश्य पूरी होगी। यदि किसी कामना की पूर्ति होने में देर हो रही है तो इसमें भी कोई विशेष राज छुपा होता है। इसी संदर्भ में महापुरुष गुरु अर्जुन देव जी की एक प्रेरक कथा सुनाते हैं। गुरु अर्जुन देव जी ने अपने धर्म पत्नी से कहा था कि यदि कोई सांसारिक इच्छा पूरी करनी है तो बाबा बुड्ढा जी के पास जाकर प्रार्थना करो। माता जी बड़ी शान से बाबा बुड्ढा जी के पास पहुंचती है, जिसे देखकर बाबा बुड्ढा जी ने कहा कि गुरु जी के महलों में तो भाजड़ पड़ गई लगती है। जब गुरु अर्जुन देव जी को यह बात पता चली तो उन्होंने समझाया कि यह तो वरदान की बजाय साप मिलने जैसा हो गया और उन्होंने प्रार्थना करने का सही ढंग बताया। फिर माता जी प्रेम पूर्वक प्रसाद लेकर नम्रता से चरणों में गई और बाबा बुड्ढा जी ने प्रेम पूर्वक प्रसाद ग्रहण करके वरदान दिया कि उनका पुत्र धर्मी, वीर और शत्रुओं का नाश करने वाला हो। साध संगत जी, इस कथा से यह स्पष्ट होता है कि निराकार और सद्गुरु में कोई अंतर नहीं होता। जो अपने सद्गुरु को दाता समझते हैं उनके जीवन में किसी बात की कमी नहीं रहती। जैसे किसी लड़की का विवाह राजा से हो जाए तो वह रानी बन जाती है, उसे फिर किसी बात की कमी नहीं रहती। इसी प्रकार जो मनुष्य निराकार तथा सद्गुरु के हो जाते हैं उनके जीवन में भी कोई कमी नहीं रहती। लेकिन साध संगत जी, इस सब के लिए विश्वास का पूर्ण होना अत्यंत आवश्यक है। जिनके हृदय में विश्वास नहीं उनके रोग कभी
दूर नहीं हो सकते। जो परमात्मा पर विश्वास ही नहीं करते, उनके लिए तो वह है ही नहीं। जिन लोगों ने हरि, प्रभु, सद्गुरु को संसार का निर्माता पहचान लिया है, उनके अंदर निंदा, चुगली, विरोध, छल, कपट कुछ भी नहीं रहता। वे सदा शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करते हैं और सारे सुख उनके चरणों में आ जाते हैं। साध संगत जी, आत्मचिंतन। आइए आज स्वयं से कुछ प्रश्न करें। क्या मैं भी संसार के ऐश्वर्य और आडंबर में उलझकर निराकार को भूल बैठा हूँ? क्या मैं सुनी सुनाई बातों के भ्रम में पड़कर सच्चाई को नज़रअंदाज करता हूँ? क्या मेरे हृदय में सद्गुरु और निराकार के प्रति पूर्ण विश्वास है या मैं भी संशय में जीता हूँ? इस मनुष्य जन्म को पाकर क्या मैं इसे सफल बनाने में देरी तो नहीं कर रहा? यदि हम इन प्रश्नों पर ईमानदारी से विचार करेंगे तो यह वाणी केवल सुनने तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि हमारे जीवन का मार्गदर्शन भी करेगी। यदि आज का यह विचार आपके हृदय को स्पर्श कर गया हो तो इसे अपने परिवार, मित्रों और परिचितों के साथ अवश्य साझा करें, ताकि यह प्रेरणादायक संदेश अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। ऐसे ही आध्यात्मिक और जीवन को दिशा देने वाले विचारों के लिए समर्पण SNM से जुड़े रहिए। धन निरंकार जी।